बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है, जो कि एक ट्रेनर का जानना ज़रूरी है। इस फील्ड में अगर आपने मार्क बनना है, इस फील्ड में अगर आपने वर्ल्ड क्लास इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जब मैं स्टार्ट में आया तो क्योंकि बोलने का शौक़ था हमेशा से ही, तो मुझे जिस भी टॉपिक पे बस वो बुलाया जाता मैं उधर बात करने लग जाता। लेकिन जब मैं मेंटोरशिप में आया और मेरे मेंटोर्स की ज़ेरी निगरानी मेरी तरबियत होने लगी, स्पेसिफिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इस फील्ड में, तो मेरे उस्ताद ने मुझे आज से कुछ साल पहले एक चीज़ समझाई थी जो आज भी मैंने पल्ले बांधी हुई है, और वो ये कि मोहसिन, यू डोंट नीड टू बी अ जैक। कीप इन माइंड, याद रखिएगा, आप चंद हज़ारों डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का इंतखाब पता क्यों करते हैं? क्योंकि वो जैक नहीं बना होता, वो स्पेशलाइज्ड होता है। आप जितने भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उस फील्ड में डेफिनेटली हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन आपने उस एक का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि अगर वो स्पेशलाइजेशन की तरफ ना जाता तो वो कभी भी अपना फील्ड का मार्क ना बन पाता, या वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपके कानों तक खबर ना पहुंचती कि यार ही इज द बेस्ट अमंग एवरीवन। ऑल आई वांट टू से, बेटा याद रखिएगा, आपने इस फील्ड में जिस भी फेज पे खड़े हैं, आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज का पता होना चाहिए। और अपनी फील्ड में अगर मार्क बनना है तो आपको स्पेसिफिकेशन में जाना पड़ेगा। आपको हर टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है, आपको एक या दो ऐसे टॉपिक चाहिए जो आपकी पर्सनल लाइफ स्टोरी से कहीं ना कहीं मुताबिकत रखते हो, जिस पे पर्सनल लेवल पे आपको बात करने में मजा आता हो, अच्छा लगता हो। और याद रखिएगा, पर्सनल लेवल पे बात करने में उन टॉपिक्स पे मजा आता है जिनके साथ एक गहरी मुताबिकत होती है, एक लगता है कि यार इनके साथ मेरा कोई अजीब सा रिश्ता है। अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज का बेसिक डिफरेंस बताने जा रहा हूं मैं। याद रखिएगा, आप हर वो इंफॉर्मेशन या हर वो चीज जो आपको पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो कर रही है, वो आपके लिए सब कुछ नॉलेज है। दोबारा बता रहा हूं, हर वो चीज जो आपको पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो कर रही है, वो नॉलेज है, और बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा, आप इस वक्त अगर लीडरशिप के पॉइंट पे बात पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको लीडरशिप में ही जो बेहतरीन काम हुआ है आपको उस पर पढ़ना चाहिए। आपको साइंस में, पॉलिटिक्स में, हाँ पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितनी बाकी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका लीडरशिप से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, तो आपको उस बारे में पढ़ना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस आपके उस काम पे होना चाहिए जिस काम में आप एक्सपर्ट बनने चाह रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आप बीइंग अ ट्रेनर, आपको एक मिसाल से समझाता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यह आपके लिए नॉलेज होगा जानना। लेकिन अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यह आपके लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप अमेरिका नहीं बैठे, आपने एट द डे एंड पाकिस्तान में बैठे हैं। और अमेरिका में बैठा हुआ बंदा जो स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहा है, वो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वो जो भी इल्म हासिल करेगा वो उसके लिए नॉलेज होगा, और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो होगा वो इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए। अब जस्ट इमेजिन, एक बार सोचें, अब जब अपने दोस्तों के दरमियान बैठते हैं और पॉलिटिकल डिबेट्स कर रहे होते हैं, वो कोई किसी पार्टी के बारे में, लीडर के बारे में बात कर रहा होता है, कोई किसी पार्टी के लीडर के बारे में बात कर रहा है, सोशल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। मैं कहता हूं मेरे पास इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, बट एट द डे एंड व्हेन आई आस्क फॉर यार अपना ना सोल्यूशन तो बताओ, तो मुंह पे ना टेप लग जाती है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि आप अपने 4-5 घंटे जेले, जितनी भी आपको बात करने का शौक है और दोस्तों के दरमियान बात करते हैं, आप एट द डे एंड ये कंक्लूड जरूर कर लिया करें कि बेटा जब यहां से उठते हैं उस कंपनी से, तो हासिल वसूल क्या होता है आपका, आप लेके क्या जा रहे होते हैं। सो ऑल आई वांट टू से, बेटा इस फील्ड में अगर मार्क बनना है और अपने कम टाइम में मार्क बनना है,
तो आपको अपने टाइम की बचत करनी होगी। और टाइम की बचत आप तभी कर सकते हैं कि जब आप 10 चीजों को एक साइड पर रख के आप एक चीज पे फोकस करेंगे। और मैं कहता हूं इतना फोकस होना चाहिए कि आपको ख्वाब भी उसी चीज के आने चाहिए। आपको सोते बैठते उठते, आपको खाना खाते हुए, कहीं भी आपका माइंड उसी एक फेज, किसी एक उस टॉपिक के बारे में चलना चाहिए। आपको दिखते उठते बैठते जो ऑब्जर्वेशन है उसका एंगल भी आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक के साथ आपका जुड़ना चाहिए। अगर आप इस अंदाज से आगे बढ़ेंगे तो शायद जो गलतियां स्टार्ट में मेरे साथ हुई, अब मेरे जैसे ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने ट्रेनर बनने के लिए पता नहीं हर टॉपिक पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वेदर उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, थोड़ी बहुत यूट्यूब से देखी, थोड़ी बहुत गूगल से सर्च की और आके बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि आप उस पर अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उस पर अपना एक ओपिनियन बनाएं, उस पर ऑब्जर्व करें, उसको एनालाइज करें, उसको एक्सपीरियंस करें, उसके बाद आपका एक ओपिनियन मेकर बनेंगे आप। और जब आप उस पर बात करेंगे तो उस बात में दम भी होगा, उसमें वजन भी होगा और सुनने वालों की तादाद भी बढ़ेगी और वर्ड ऑफ माउथ, आपकी चलती फिरती लोग ऑटोमेटिकली मार्केटिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि उस फील्ड में आप बात ऐसी करेंगे जो कि प्योर पर्सनल एनालिसिस की बेस पे होगी, जो आपका एक पर्सनल ओन कंटेंट होगा। थैंक यू सो मच।